सो हेलो एवरीवन, आज है हमारे क्लास 9th का दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो भाई, हमने पहला चैप्टर इतनी जल्दी कवर कर लिया सिर्फ 2 वीडियोस के अंदर एंड उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ, है ना। 2 या 3 शायद से, कितने 2 वीडियोज आई थिंक। तो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ जिसने नहीं देखा जाके देख लो। एंड मैं आपको बता दूं कि जो हमारा न्यू बैच था ये तो 6th क्लास का है, बट 6th एंड 9th दोनों के लिए हमारा जो न्यू बैच था 1 फरवरी से। बट ये बैच नहीं है, ये एक मतलब प्राइस जैसा है जो कि एकदम फ्री में 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। तो एंड उसको देख सकते हो आप। एंड और एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, आरएमएस का रिजल्ट आ चुका है, तो जिसका भी हो गया बहुत अच्छी बात है। जिसका नहीं हुआ है, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बहुत सारे चांसेस है, तो उसको कर लेना, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है, वो तो आपको पता ही होगा, लाइट है ना, क्योंकि थंबनेल देख के तो आए हो आप लोग। तो भाई देखो, ये 9th क्लास का क्लास 9 ये जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है, तो इसको कर लेना, है ना। और आगे अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे ये मैंने लाया भी है स्पेशली। तो ये है वो चैनल जिसको आपको करना है सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में क्लासेस मिल रही है। ये देखो, ये वाला जो चैप्टर था ना, ये फर्स्ट क्लास उस दिन 4 घंटे पहले मैंने ये डाला था, है ना। तो ये फर्स्ट क्लास जो थी सोशल साइंस की आउट हो चुकी थी, तो ये हमारी सबसे पहली क्लास है इस बैच की, तो इसको अब जाके देख लेना। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर दो अभी। और सब्सक्राइब कैसे करना है वो अभी आप इसका डेमो देख लो। तो देखो, ऐसे कुछ इस तरह पकड़ना है आपको, इसको ऐसे ठक करके ठोक देना है सब्सक्राइब बटन को, है ना। और ऐसे करके आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, जिसका नाम है लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। तो पहली बात, लाइट है क्या। अब सब लोग जब भी हम देखते हैं बुक्स में यही लिखा रहता है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी, मतलब टू सी एवरीथिंग अराउंड अस, ऐसी कुछ तो करके लिखा रहता है ना। बट एक्चुअली में लाइट है क्या। अरे भाई, लाइट एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें मदद मिलती है। आपको पता है, हमें लाइट दिख नहीं सकती, हम लाइट को देख नहीं सकते, बट लाइट की वजह से हमें सब कुछ दिखता है। तो ये फैक्ट था, है ना। हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे एंड लाइट और मिरर्स और लेंसेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, है ना। एंड ये टॉपिक बड़ा ही ईजी है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लाया है द ईजीएस्ट चैप्टर एवर। बड़ा इजी है, पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं। एंड आप भी हो ही रहे होंगे, आपको भी स्कूल में पढ़ाया होगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सब क्या है। अरे सर फट जा रहा है, दिमाग कुछ समझ नहीं आ रहा, बट आज सब कुछ समझ आ जाएगा, है ना। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर एवर। आज है इसका पार्ट 1। आज हम प्लेन मिरर्स पढ़ेंगे एंड आगे इसके स्फेरिकल मिरर्स की तरफ जाएंगे। तो आज के पार्ट को देखना इम्पॉर्टेंट मस्ट है, ताकि इससे आपके बेसिक्स बन सके, ताकि जब हम स्पेरिकल मिरर्स पे जाएं तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ मिरर से। तो देखो भाई, पहली बात, मिरर क्या होता है ना। मिरर क्या होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके टाइप्स पढ़ लेना है। तो मिरर, आईना, शीशा, जो भी बोलो, तो जिसमें आप अपनी क्या बोलते हैं, इमेज या फिर पिक्चर देख सकते हो, तो उसी को हम मिरर बोलते हैं, ठीक है। और मिरर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, जो कि आपका आईना, मिरर, शीशा जो भी है वो सब होता है प्लेन मिरर, है ना। और दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर, जो कि 2 टाइप के होते हैं, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया लाइन मार मार के, है ना। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। कचरा नहीं करना चाहिए, है ना, थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। अरे ये क्या हो रहा है, बार बार सर्कल सर्कल क्यों बने जा रहे हैं। चलो भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर के साथ, है ना। तो प्लेन मिरर के मैंने पहले तो कुछ आपके लिए एग्जांपल्स लाए। तो देखो, ये जो आईना जो आपके घर में लगा हुआ रहता है कुछ इस तरह, जिसको आप हर रोज़ देखते हो, देखो नीचे लिखा भी हुआ है प्लेन मिरर, है ना, जिसको आप हर रोज़ देखते हो। तो यही है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको अपनी परछाई यानी कि रिफ्लेक्शन, आपको अपना खुद का रिफ्लेक्शन दिखता है, जो कि रिफ्लेक्शन हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं एंड आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये मिरर एक ऐसी जो चीज़ होती है जिसमें आपको अपना खुद का रिफ्लेक्शन दिख सकता है। एंड यहाँ पे आप इसको छोटू को भी देख सकते हो, है ना। ये अपने बाल कटवाने गया है और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है एंड पीछे देखो इसके बाल यहाँ पर दिख रहे हैं इस मिरर में। एक सेकेंड यार,
तो देखो ये रहे इसके बाल जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एंड ये अपना मुंह यहाँ से देख रहा है जो कि इसको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन जो कि एक मिरर में होती है, एंड इससे आपको सारी चीज़ें अपनी खुद की दिख सकती है। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है साइड में कि ये जो है ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जस्ट बेसिक्स, जस्ट कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। एंड ध्यान रखो हर एक वीडियो ना 10 या 15 मिनट का होगा, बट ऐसा वीडियो होगा, ऐसे 2-3 वीडियो, हर एक चैप्टर के 2-3 वीडियो 10-15 मिनट के, जिससे कि आपको रिवीजन करने में इतना ईजी हो जाए। भाई 10-15 मिनट देख देख के आपको सारा काम हो जाएगा। लास्ट में हम सारी चीज़ें करेंगे, PYQs भी करेंगे, है ना। तो आपका सारा काम हो जाने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो इसलिए, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो मैंने जैसा कि आपको बताया था, इसको थोड़ा खींच लेते हैं, इस साइड को, इधर आ जाए भाई, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप जो भी बुक खोलोगे ना उसमें यही दिखेगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कोई भी टीचर से पूछ लो, टीचर आपको यही बताएगा कि रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अरे भाई ये समझ आ तो गया, बट एक्चुअली में ये है क्या। तो जैसे आप आईने में अपनी शक्ल देखते हो ना, तो उसी तरह से वही एक रिफ्लेक्शन होता है, और हम समझेंगे भी कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ साइड में ऐसी चीज़ें दिख रही है जिनमें रिफ्लेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, कौन सा कलर लूँ, ग्रीन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ये एक पानी भरने वाला, क्या बोलते हैं इसको, मग या जो भी बोलते हैं, छोड़ो। तो इसमें जो भी यहाँ से फ़ोटो खींच रहा है, इसका देखो, इसका ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है इसमें, है ना। एंड उसके बाद वाटर में भी आपको सामने वाली जो सारी चीज़ है, इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है वाटर के अंदर। देन यहाँ पे मिरर, एक टाइप का मिरर है, तो इसके अंदर भी आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के अंदर ये भी एक टाइप का मिरर है, तो इसके अंदर आपको स्काई का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। देन नॉर्मल जो घर पे मिरर लगाते हैं, इसके अंदर बाकी सारी चीज़ों का दिख रहा है। एंड यहाँ पे ये क्या है भाई, हाँ ये ज़मीन, तो ज़मीन, यहाँ पे ज़मीन पे आपको जो फ्लोर होता है ना, टाइल्स, हाँ टाइल्स के ऊपर आपको ये सारे आसमान का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो ये सारे रिफ्लेक्शन के टाइप्स। तो आई होप रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक ऐसी चीज़ जो मतलब जिसमें आपको अपनी खुद की इमेज दिखती है। एंड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या है, तो वो हम अभी समझने वाले हैं। ये लाइट बाउंस बैक होती है, क्या लाइट खेलने गई थी, क्या लाइट आईने शीशे के ऊपर खेलने गई थी जो बाउंस बैक होकर आई, नहीं, इसको हम समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा खींच लेते हैं इस साइड को, है ना। तो जैसे हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, तो ये हमें देता है, दिस गिव्स अस द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो हमारे कुछ लॉज होते हैं। लॉज का मतलब पता है आपको, लॉज का मतलब कुछ ऐसे कानून मतलब कुछ ऐसे रूल्स जो कि रिफ्लेक्शन में होने चाहिए। यानी कि अगर ये 2 रूल्स है, इसका मतलब वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये 2 रूल होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये कुछ एकदम ऐसे पतली सी जो डंडी है, एरो है, वो आई, फिर यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है जिसपे वो रुक गई है ना, और फिर इस पॉइंट से वो वापस जा रही है। तो ये क्या है, यही है रिफ्लेक्शन। एंड नीचे आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ दिख रहा है कि ये जो है ना प्लेन मिरर में होता है, एंड ये स्पेरिकल मिरर्स में भी होता है। मतलब स्पेरिकल आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बट आगे हम पढ़ेंगे तो ये याद रख लो कि ये ज़्यादातर हमें एग्जांपल्स प्लेन मिरर पे दिखते हैं। ठीक है, इसके क्योंकि ज़्यादातर मेनली प्लेन मिरर में होता है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर लिखा है, आई लिखा है, ये क्या है, तो हम अभी इसको समझते हैं अगले पार्ट में, है ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, ये एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये सब अभी कंफ्यूज मत हो, नॉर्मल सा पहले समझ लो, मतलब देखो भी मत इनको, जस्ट मैंने रीड आउट करना है, जस्ट एक रीड मार लो, बस रीडिंग कर लो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अभी आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, बट इसको वापस से फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो आप समझते हैं ये सब क्या है, क्या होता है ना। तो थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा हमको, तो हमने कर लिया है ज़रा सा जूम इन, एंड आ जाते हैं अब हम यहाँ। तो देखो भाई, अब हम समझने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पूरा ध्यान
यहाँ पर कंसंट्रेट करना। एक्चुअली में ये जो पिक्चर है ना ये थोड़ी उल्टी है, तो इस पिक्चर को मुझे सीधा करना पड़ेगा। 1 सेकेंड रुको, जस्ट 1 सेकेंड रुको। इस पिक्चर मतलब उल्टी नहीं है, ये इमेज जो है ना ये उल्टी है। तो देखो मैंने इसको अभी उल्टा कर दिया, मतलब ये मिरर को मैंने सीधा कर डाला है। तो अब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है ना। देखो तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक सरफेस है ना, तो रिफ्लेक्शन होने के लिए कभी भी हमें, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है तो ये मत सोचना वीडियो बंद हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जस्ट रिफ्लेक्शन होने के लिए एक सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने जो पहले लिखा था ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, ये देखो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, एंड इसी सरफेस को हम बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन। इसका मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी एक सरफेस है ना। सरफेस का मतलब समझते हो ना, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कोई मिरर है तो वो एक सरफेस है, एंड हम उस मिरर को प्लेन बोल सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे हमने इन सारे एग्जाम्पल्स को देखा था, जैसे हमें बादलों वाला एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल को लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मिरर टाइप का कुछ बना हुआ है, तो ये एक सरफेस है, एंड इसी को हम बोलते हैं एक प्लेन। दिख रहा है ना साइड में, इसी को हम बोलते हैं एक प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हम अपनी करेंगे कलाकारी, है ना। तो आपको पता ही है हम कलाकारी बड़ी अच्छी करते हैं, तो हम कलाकारी अभी करने वाले, ठीक है ना। सबसे पहले हम एक बनाएंगे छोटा सा सन। तो यहाँ पे मेरा बन गया छोटा सा सन, आई होप आपको सन दिख रहा होगा, है ना। और अब हम बनाएंगे सन की रेस को। तो सन की रेस कुछ इस तरह बना देते हैं, यह है सन की रेस, है ना। आई होप आपको ये भी दिख रहा होगा। एंड अब देखो, अब हम समझते हैं कि सन की रेस कैसे आती है। तो अब हम एक रे को उठाने वाले हैं, एंड इसको स्पेशल करने के लिए हम इसको ब्लू कलर दे देते हैं, है ना। तो ये रही सन की रेस, जिसको अब देखो ये एक सन की रे है, अब ये आ रही है, ठीक है। तो हम इसको एरो से बनाएंगे कि एक जो सन की रे है ये आ रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे एक मिरर है, इसका मतलब एक सरफेस है। तो हम मिरर को कैसे दिखाते हैं पता है, मतलब एक सरफेस को कैसे दिखाते हैं, एक प्लेन को कैसे दिखाते हैं, हम नीचे एक डा मार देते हैं, मतलब एक लाइन मार देते हैं ऐसे, कुछ इस तरह। 1 सेकेंड यार, ये लाइन अच्छे से नहीं, रुको वापस से बनाते हैं, थोड़ा परफेक्ट करते हैं, है ना। यहाँ में भी कलाकारी कर रहे हैं, चलो ठीक है, हो गया। तो देखो अब यहाँ पर एक सरफेस पर, जैसे यहाँ पे ये सरफेस क्या है, यहाँ पे ये सरफेस, ये कांच या बिल्डिंग का जो ग्लास है वो एक सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये रे आई, एंड यहाँ पर जिस पॉइंट पर वो आ रही है और आती है ना, रे आती है, और आपको पता है ये रे आ रही है और ना टकरा जा रही है, ये इस पॉइंट से टकरा रही है। तो ये जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ, एक सेकेंड लिख दूँ क्या, लिख दूँ टेक्स्ट में, लिख दूँ इसको। 1 सेकेंड रुकना, ज़रा सा एकदम छोटा लिख देते हैं, ज़रा 1 सेकेंड ना, बस 1 सेकेंड। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, अरे ज़्यादा ही छोटा हो गया, शायद से ज़्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर। हाँ, आई होप आपको अब दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा इसको ऑरेंज कलर दे देते हैं ज़रा। हाँ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ज़रा सा इसको हिला देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ मिल रही है, जहाँ पे कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा अब तक तो कि पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन अब ये रे आई, अभी टकराई, जिस पॉइंट पर टकराई वो तो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी टकरा के ना वापस जाती है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं बाउंस बैक, यानी कि जैसे आ रही है ऐसे टकराई और वापस चली गई, तो उसे हम बोलते हैं, जब ये वापस जा रही है तब उसे ही हम बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एंड इसी चीज़ को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। तो ये उसी डायरेक्शन और उसी एंगल पे भी वापस जाती है ना। याद रखो, मेरे वर्ड्स को समझो, उसी डायरेक्शन और उसी एंगल पे वापस जाती है, मतलब जैसे सेम टू सेम आई थी वैसे समझाएगी। तो अब इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने बना दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
है ना। एंड जो रे, अब इसका हमारा कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब हम इसके जो है वर्ड्स को, इनको टर्म्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो रे आई थी, यहाँ पे दिख रहा है जो रे पहले आई थी, ये वाली रे, एक सेकेंड लिख ही हूँ क्या पहले। तो जो रे आई थी ना पहले, जो सूरज की जो रे आई थी, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट सॉरी इंसिडेंट रे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। यहाँ पे एरो भी कर दो एक बार, है ना। तो ये वाली जो रे आई है ना सूरज से निकल के, इसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद ये वाली जो रे गई है, अब ये रिफ्लेक्ट हो गई है ना। जब ये रिफ्लेक्ट हो गई है तब इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रे। ठीक है, तो इसे ना ज़रा नोट करते जाना, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे समझ आना पड़ेगा, बट बहुत अच्छा, मतलब आपको समझ आ जाएगा आई होप, है ना, और आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे एंड इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आई होप आपको इतना समझ क्लियर हो गया होगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पे जब कोई भी सूरज की जो रोशनी या फिर कोई भी रे, लाइट रे या फिर रे ऑफ लाइट आती है, तो हमारी जो लाइट है ना वो रेज में आती है, अब आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे तो बना दिया, बट बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हर एक डायग्राम में ऐसा करते हैं, बीच में हम एक सीधी कर देते हैं जो कि 90 डिग्री होती है। ठीक है, कितने डिग्री होती है, 90 डिग्री। यहाँ पे लिख दो एक बार, ये यहाँ से हम इसको यहाँ पे कर देते हैं कि ये जो लाइन होती है, रुको ज़्यादा ही दूर हो गया, थोड़ा पास करना पड़ेगा, एक सेकेंड जस्ट, है ना। मुझे आपको एकदम अच्छे से समझाना ताकि आपको इस टॉपिक में कोई डाउट ना रहे। एंड ये टॉपिक है भी बड़ा इजी, है ना। अरे भाई बन जा। तो ये जो होता है नॉर्मल, ये होता है 90 डिग्री।